Hello everyone and welcome to Alpha Square Academy. I hope you all are fine students. So today we discuss chapter number 9 that is some application of trigonometry. चैप्टर के वेटेज की अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अप्रोक्सीमेट 5 मार्क्स का ये आपका चैप्टर रहेगा। उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल अल्फा स्क्वायर अकेडमी। अभी बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की। इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर मैं बात करूं तो हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बनी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री को। अभी यहां मैंने क्या किया, एक एबीसी एक मैंने एक ट्रायंगल ली। अभी पहले हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना था कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। अभी उसको अप्लाई करना है, जो हमने चैप्टर नंबर 8 में सीखा है उसको अभी अप्लाई करना है, मींस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी यहां एक बात को ध्यान से समझो। अभी यहां आपको जो एक बात ध्यान से समझनी है वो ये है कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो तो यहां कोई एंगल बनेगा ना, थीटा। ये कोई एंगल बनेगा आपके पास थीटा, इसको पर क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपका क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके। अभी सपोज करो आप यहां हो पॉइंट ए पे, पॉइंट ए से आप अगर पॉइंट सी को देख रहे हो तो यहां क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट एक गलती जो बच्चे करते हैं, बच्चे ये कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता इस साइड वाला, हमेशा ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जैसे ये मेरे पास क्या है थीटा, इसको आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो तो किसी ना किसी एंगल से तो आप देख रहे हो ना, वो जो एंगल है बच्चे वो क्या है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी सपोज करो अगर आप ऊपर हो, ऊपर से अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। फर्क यहां पे कुछ भी नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्या आएगा, इक्वल। अभी आप ये मान के चलो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। तो बच्चे आपको लग रहा है ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा क्या आएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो बट आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आप ये मेंशन नहीं करते, अगर आपको बोल दिया गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, अगर आप मेंशन नहीं करते इस टाइप से, तो याद रखना बच्चे आपका हाफ मार्क्स कट कर लिया जाता है यहां से। ठीक है। अभी इस चैप्टर में मेन क्या है, सपोज करो आपको एक एंगल दिया हुआ है, देखो एक तो 90 का एंगल रहेगा, एक एंगल आपको थीटा दिया और कोई एक साइड दी हुई है। मैं यहाँ पे मान के चलता हूं मेरे को साइड दी हुई है पी, मींस मेरे को ए बी दिया हुआ है। मेरे को क्या दिया हुआ है, ए बी। और ए बी की हेल्प से मेरे को क्या निकालना है, ए सी। ए बी की हेल्प से मैं क्या निकालना चाहता हूं, ए सी। अभी आपको ये देखना है, अगर थीटा सी के ऊपर है, बच्चे ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर थीटा सी पे है तो ए बी क्या है, पी। मीज आपको क्या दिया हुआ है, पी। और एसी, एसी का मतलब क्या है, एच। मतलब पी आपको गिवन है, क्या निकालना है, हाइपो। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपो निकालना है। पी गिवन है, एच निकालना है। पी की हेल्प से अगर मैं एच निकाल रहा हूं तो ये बताओ भी पी एच, पी एच किसका फंक्शन होता है, पी एच साइन का। तो यहां पे आप किसका फंक्शन यूज करोगे, साइन फंक्शन का आप यूज करोगे बच्चे ये सब करने के लिए। सपोज करो अभी ये बात देख लेते हैं भी, सपोज करो बच्चे आपको बीसी दिया हुआ है और थीटा किस पे रखा हुआ था, सी पे। सी पे थीटा हुआ है, आपको बीसी दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ आपको, बेस। क्या दिया गया है बच्चे, बेस। अभी सपोज करो बेस की हेल्प से अगर आपसे ए बी फाइंड करवा रहा है, बेस आपको दिया हुआ है, बेस की हेल्प से क्या फाइंड करवा रहा है, ए बी। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। बी से क्या फाइंड करवा रहा है, पी, बीपी, बीपी। तो बीपी किसका फंक्शन होता है बच्चे, बी पी। दोनों जो हमारे पास साइड्स है वो किस फंक्शन में यूज होती है, tan में। tan आपका क्या होता है, p बाय b। मीन सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है बच्चे कि आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे। अभी सपोज करो आपके पास बेस दिया हुआ था, आपको क्या दिया हुआ था, बेस। और बेस से क्या फाइंड करवा रहा है, एसी। एसी का मतलब क्या है, एच। बेस दिया हुआ है, एच फाइंड करना है, तो बी एच, बी एच दोनों ये जो आपके साइड्स है किस फंक्शन में यूज होती है, कोस में। तो बच्चे आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, कोस फंक्शन यूज करोगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्लियर होना चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको क्लियर होना चाहिए। एक बात मैं आपको बता देता हूं बच्चे, अगर आपका एंगल यहां पे एक एंगल 45 का बन जाता है ना, तो उस केस के अंदर परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या रहते हैं, सेम।
परपेंडिकुलर बेस क्या रहेंगे, सेम। वो हम सम से भी क्लियर कर लेंगे। अभी यहाँ पे इंट्रो में ना आपको ज्यादा वैल्यूज याद नहीं रखनी। देखो आपको साइन 30 पता होना चाहिए क्या होता है 1/2, साइन 45 पता होना चाहिए क्या होता है 1/√2, साइन 60 पता होना चाहिए क्या होता है √3/2, कोस 30 पता होना चाहिए दैट इज √3/2, कोस 45 पता होना चाहिए 1/√2, कोस 60 क्या होता है 1/2, tan 30 आपको पता होना चाहिए दैट इज 1/√3, tan 45 क्या रहता है 1, और अगर मैं बात करूं tan 60 की तो tan 60 आपके पास क्या आएगा √3। ये इसके बेसिक्स है जो आपको क्लियर होने चाहिए बहुत अच्छे से। क्लियर है। अभी यहां ना मैं पहले कुछ बेसिक सम से शुरुआत करता हूं ताकि आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री समझ आए। आप Yes, question number 1 is a ladder leaning against a wall makes an angle 60 degree with the horizontal. If the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, then find length of the ladder. Ladder आपके पास क्या है बच्चे, एक सीढ़ी है कोई भी, उसको वॉल के अगेंस्ट ऐसे खड़ा किया हुआ है। जैसे मैं मान लेता हूं AC बी द हाइट ऑफ लेडर, सॉरी AC बी द लेंथ ऑफ लेडर, AC बी द लेंथ ऑफ लेडर। मैंने मान लिया कि आपके पास AC क्या है, लेडर की लेंथ है जो आपको निकालनी है, जो आपको गिवन नहीं है, यहाँ पे निकालनी है। अभी आपको ये क्या कह रहा है, कहता है जो लेडर है ना वो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड के साथ, ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बना रही है 60 डिग्री का। ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बना रही है 60 डिग्री का। इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फुट ऑफ द लेडर, फुट ऑफ द लेडर क्या है C, और वॉल का फुट क्या है B। देखो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो आपको गिवन है, कितना गिवन है बच्चे 2.5 मीटर। ओके, अभी आपसे क्या पूछ रहा है लेंथ ऑफ लेडर। देखना कितना इजी है, थोड़ा ध्यान से समझना। अभी एंगल किसके ऊपर रखा हुआ है C के ऊपर, जैसे ही थीटा C के ऊपर गया तो BC क्या हो गया बेस, मतलब आपको क्या गिवन है बेस। अभी इस बेस की हेल्प से आपको क्या निकालना है, देखो लेंथ ऑफ लेडर कौन सी है, लेंथ ऑफ लेडर AC। देखो वॉल जो है ना, वॉल ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बनाएगी 90 का, तो AC आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे हाइपो। इस लेडर की लेंथ निकालनी है ना, वो तो क्या है AC है ना, AC आपका क्या है हाइपो। तो बेस की हेल्प से आपको क्या निकालना है H, बेस की हेल्प से क्या निकालना है H, BH। देखो BH किस फंक्शन में यूज होता है कोस में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC के अंदर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे कोस। पहले ये देखिए, पहले ये लिखो बच्चे कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आपके पास B/H। अभी आप ये बताओ थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा आपको दिया गया है 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू बेस आपको कितना दिया हुआ है BC, बाय में H आपके पास कितना है AC। अभी आप ये बताओ कोस 60 कितना होता है बच्चे, कोस 60, कोस 60 आपके पास होता है आई थिंक 1/2, कोस 60 आपके पास क्या रहता है 1/2। BC कितना दिया हुआ है अभी 2.5, AC की वैल्यू बच्चे आपको निकालनी है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना सभी को आता है, AC 1 से करेगा तो क्या आ जाएगा AC, और 2.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 5। तो AC जो है वो आपके पास क्या आएगा बच्चे 5 मीटर। AC आपके पास क्या आएगा 5 मीटर। देखो कितना इजी है। हमने देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पता है इसमें क्या है, आपको फिगर नहीं गिवन होती। 50% सम में हो सकता है आपको फिगर गिवन हो, अप्रोक्सीमेट 50% सम में आपको फिगर नहीं गिवन होगी। तो सबसे मेन जो हमारा टास्क रहने वाला है वो स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करके आपको एक नीट एंड क्लीन फिगर ड्रॉ करनी है। अगर आप फिगर सही से बना लेते हो तो सम आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे बेस गिवन था, बेस की हेल्प से H निकालना था, कोस मैंने लगा दिया, सिंपल आपका आंसर आ गया। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है अभी, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इफ अ टावर 30 मीटर हाई, एक टावर जो है वो कितना हाई है 30 मीटर, 30 मीटर उसकी हाइट है एक टावर की। ओके, फिर ये क्या कह रहा है, कास्ट अ शेडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। उसकी जो शेडो बन रही है ना ग्राउंड पे वो कितनी लॉन्ग है 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। नाउ व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो कहता बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन, सन एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, कितना बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे पर कहां लेके चलेंगे, यहाँ पे मींस आपको क्या निकालना है थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन C। अभी ये कैसे बना होगा देखो, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे सपोज करो बच्चे ये आपके पास क्या है सन, देखो इस साइड सन अगर अपनी यहां से सनलाइट छोड़ेगा तभी तो BC इस साइड क्या बनेगी शेडो बनेगी ना। अभी यहां पे क्या है कि जो आपके पास सनलाइट जो एंगल बनाएगी वो वैसे तो ये वाला एंगल बनाएगी,
इस टाइप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट यहां एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा आपका, सेम। मैंने ये आपको बताया भी है। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना मींस क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है क्या। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर आओ, इन ट्रायंगल एबीसी पहले लिख लेना अच्छे से, ए बी बी द हाइट ऑफ टावर, बीसी बी द लेंथ ऑफ शेडो, वो मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे। ए इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर आ रहे हैं। अभी आपको थीटा निकालना है। पहले क्या था कि एक साइड गिवन होती थी और एक थीटा मेरे को दिया हुआ है, तो कोई भी मैं साइड निकाल सकता हूं वहां से। बट अभी आपको टू साइड गिवन है बच्चे, और आपको निकालना है एंगल। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको कौन सी टू साइड गिवन है। एक तो आपको बेस गिवन है, एक आपको क्या गिवन है, परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। एक आपको बेस गिवन है और एक आपको परपेंडिकुलर गिवन है। देखो पीबी किस फंक्शन में यूज होता है, tan में यूज होता है ना। तो अब एक काम करते हैं बच्चे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं tan थीटा। tan थीटा आपके पास क्या होता है, P बाय बी मैंने लिख लिया। मेरे को नहीं पता थीटा क्या है, एक बार मैं इसको थीटा ही लेके चलता हूं। tan थीटा मेरे पास क्या होता है, P बाय बी। अगर मेरे को टू साइड्स पता है तो मैं यहाँ पे एंगल भी फाइंड कर सकता हूं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उन टू साइड्स का रेशियो निकाल लो। P बाय बी मैंने निकाल लिया और वो मेरे पास क्या होता है, tan होता है। अब यार ये तो परपेंडिकुलर आपको कितना गिवन है, 30 मीटर। ओके, बेस आपको कितना गिवन है, 10√3। बेस कितना गिवन है, 10√3। जब यहां से कैंसिल आउट किया गया तो ये क्या आ गया, 3√3 आ गया ना। अभी हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते बच्चे, तो क्या कर देंगे इसका रैशनलाइज। √3 से इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं मैं और √3 से इसको क्या कर रहा हूं, डिवाइड। तो आपके पास यहां से क्या आएगा, tan थीटा जो है वो आपके पास आएगा 3√3 बाय में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा आपके पास, 3 बचेगा ना। तो यहाँ पे 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, √3। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, √3। अब ये बताओ tan√3 कितने पे होता है, tan√3 कितने पे होता है, 60 पे। दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ एलिवेशन, सन जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा वो कितना बनेगा आपके पास, 60 डिग्री। अभी यहां से yes, now come to the question number 3. The horizontal distance between two pole is 15 meter. The angle of depression of the top of the first pole as seen from the top of a second pole is 30 degree. If the height of the second pole is 24 meter, then find the height of the first pole. अभी इसको ध्यान से समझो। ये कह रहा है दो पोल है, जैसे मैंने मान लिया ए बी एंड सी डी बी द टू पोल। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज इक्वल टू 15 मीटर। इन दोनों में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये जो है आपके पास बीडी कितना है, 15 मीटर है। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, मींस एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कब, जब वो फर्स्ट पोल के टॉप को देख रहा है, फर्स्ट पोल के टॉप को देख रहा है। कहां से देख रहा है, एज फ्रॉम सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड पोल इज 30 डिग्री। मतलब सेकंड पोल के टॉप से, देखो सेकंड पोल क्या है अभी, ए बी, ए बी सेकंड पोल है, इसके टॉप से देख रहा है इस पोल के टॉप को, तो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, कितना बन रहा है बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास, 30 डिग्री। देखो इस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। फिर ये आपको क्या कर रहा है, इफ द हाइट ऑफ द सेकंड पोल की हाइट कितनी है, ए बी है मेरे पास सेकंड पोल, और सेकंड पोल की हाइट बच्चे मेरे को क्या गिवन है, 24 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, मींस आपको क्या निकालना है, सीडी निकालना है। अभी यहां देखो भी, अगर मैं बात करूं ये एंगल 30 है तो बच्चे ये भी एंगल कितने का होगा, 30 होगा ना, बात तो सेम ही है। अभी यहां अगर मैं बात करूं तो आपके पास ए बी और सी डी दोनों क्या है, पैरेलल। ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है ना, दोनों ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बना रहे हैं, 90 का। ओके, 90 का एंगल बना रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं ये दोनों पैरेलल है। और बी डी और ईसी जो है वो इन दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। दो पैरेलल लाइंस के ऊपर अगर टू परपेंडिकुलर है बच्चे, तो वो भी आपके पास क्या रहेंगे, इक्वल रहते हैं वो। तो मैं ये बोल सकता हूं ना यहां से कि बी डी इज इक्वल टू किसके होएगा, ईसी के। बच्चे आपको ये पहले लाइंस लिखनी है, जैसे मैं लिख रहा हूं ए बी एंड सी डी बी द टू पोल्स। ए बी और सी डी आपके पास दो पोल है। ए बी की हाइट आपको कितनी दे रखी है, 24 मीटर, इस टाइप से। अभी देखो बी डी किसके इक्वल होएगा, ईसी के इक्वल होएगा। अगर बी डी 15 मीटर है तो आपका ईसी भी कितना होएगा, अभी 15 मीटर होएगा या नहीं मेरे को, बट यहां से सी डी निकालना है, ध्यान रखना क्या निकालना है, सी डी। तो एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल ए ई सी के अंदर आते हैं एक बार, इन ट्रायंगल ए ई
सी। देखना AEC ट्रायंगल के अंदर ये आपको थीटा कितना मिला हुआ है 30, तो EC क्या हो जाएगा बेस में। इस बेस की हेल्प से ना AE निकाल लेता हूं एक बार। बेस की हेल्प से मैं क्या निकालना चाहता हूं बच्चे P। बेस की हेल्प से मैं P निकालना चाहता हूं। कौन से फंक्शन में जाओगे बच्चे, tan यूज करोगे ना यहाँ पे। मैं लिख देता हूं tan थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है AE, और इसके अंदर बेस की अगर बात करूं तो क्या है आपके पास EC। तो ये है tan 30 कितना है, थीटा है आपके पास 30 इज इक्वल टू AE आपको नहीं पता बच्चे, AE बाय में EC की मैं बात करूं, EC आपके पास कितना है 15, tan 30 क्या होता है 1 बाय में √3, 1 बाय √3, और 15 का मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो आपके पास इस साइड आगे किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, दैट इज इक्वल टू AE। तो यहां से हम AE निकाल लेते हैं, तो AE इज इक्वल टू ये आ जाएगा 15 बाय में √3, 15 बाय √3। अभी हमें पता है हम बाय में डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म नहीं रखते, तो हम इसका क्या कर देंगे रैशनलाइज, तो क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो आपके पास क्या बचेगा 15 √3 डिवाइड में क्या आएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 3, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है बच्चे कैंसिल आउट, तो ये कट हो रहा है, ये 1 पे हो रहा है, कितने पे हो रहा है 5 पे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 √3 मीटर। तो AE आपके पास आ चुका बच्चे, कितना है AE 5 √3 मीटर। अभी आप एक काम कर सकते हो, यहां से BE निकाल सकते हो, ध्यान से समझना, क्या निकाल सकते हो बच्चे BE, BE आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे BE, अभी मैं यहां से क्या करूंगा AB में से AE को क्या कर दूंगा माइनस, AB में से AE को माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा BE तो आएगा। अभी AB कितना गिवन था आपको 24 माइनस, सॉरी माइनस AE आपको कितना गिवन है 5 √3, तो ये आ गया बच्चे आपके पास, आप इसको लिख दो मीटर में। अभी ये देखो जितना BE है, देखो BE के इक्वल जितना आपका BE है उतना ही क्या आएगा CD आएगा ना, सो BE इज इक्वल टू क्या लिख देता हूं बच्चे CD, तो CD आपके पास कितना आ जाएगा 20, CD भी सेम होएगा, तो 24 माइनस 5 √3 मीटर। अभी यहां पे इसने क्या कहा है, कहता √3 की वैल्यू पुट करनी है बच्चे, तो लास्ट में आप अपने आप कर लेना ये सम, √3 की जगह पे आप क्या लिखोगे 1.732, तो √3 की वैल्यू रखने के बाद फिर आप इसको कंप्लीट करोगे सम को, CD जो है आपको लेंथ निकालनी है। क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, टू शिप्स आर इन द सी on either side of a lighthouse in such a way that the ships and the lighthouse in the same straight line. The angle of depression of two ships as observed from the top of a lighthouse are 60 degree and 45 degree. If the height of the lighthouse is 200 meter, find the distance between the two ships. और √3 की वैल्यू आपको क्या पुट करने के लिए बोल रहा है 1.73। अभी पहले सबसे पहले हमें नीट एंड क्लीन फिगर बनानी है। ये क्या कह रहा है कि सी के अंदर क्या है, समुद्र के अंदर क्या है, एक लाइट हाउस है। मैंने मान लिया AB बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस, AB बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस, AB हाइट है किसकी बच्चे लाइट हाउस की, और ये आपको कितनी गिवन है 200 मीटर, कितनी गिवन है आपको 200 मीटर। ओके, फिर आपको क्या बोला जा रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से टॉप से देख रहा है अभी वो शिप को, द एंगल ऑफ डिप्रेशन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, लाइट हाउस के टॉप पे है कोई और ऑब्जर्व कर रहा है शिप्स को, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, एक का तो बन रहा है 60 और एक का कितना बन रहा है 45। अभी आइदर साइड का मतलब है बच्चे दोनों अपोजिट साइड्स में है आपके पास, सेम साइड में नहीं आ रही, कहां है अपोजिट साइड्स में। मींस एक तो आपके पास यहां पे है D है पॉइंट, मान लो D को जब उसने A से D को वो देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना 60 डिग्री, और जब A से बच्चे C को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना 45 डिग्री। और उसके बाद आपको ये बोला जा रहा है, कहता है DBC को जब हम ज्वाइन करते हैं ना तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्या बन रही है एक स्ट्रेट लाइन। फिर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू शिप। देखो आपको CD निकालना है, CD इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अभी ये समझो आप लोग, अगर आप BD निकाल लेते हो, अगर आप क्या निकाल लेते हो बच्चे BD, अगर आप यहां से BD निकाल लेते हो और BC निकाल लेते हो और दोनों को प्लस कर देते हो तो आपके पास CD आ जाएगा या नहीं,
यही तो करना है। तो बच्चे दो ट्रायंगल में हम लोग जाएंगे, कौन कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीडी। अब यहां देखो एबीडी ट्रायंगल के अंदर आपको क्या गिवन है, ये है एंगल आपके पास, ये है एंगल, तो डीबी क्या हो जाएगा, बेस, बेस निकालने, गिवन क्या है परपेंडिकुलर, कौन सा फंक्शन यूज होएगा, tan। तो tan एंगल कितना है बच्चे 60, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 200 और बेस क्या है बीडी, ऐसा ही है। और tan 60 कितना होता है बच्चे √3, इक्वल में आपके पास क्या आ जाएगा 200 बाय में क्या आ जाएगा बीडी। और अभी ट्रांसपोज करता हूं मैं यहाँ पे, तो बीडी √3 से क्या करेगा मल्टीप्लाई, और √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था तो ट्रांसपोज के बाद क्या करेगा डिवाइड, तो आपके पास बीडी आ जाएगा। यानी एक बार बीडी को यहीं रख दो बस, इक्वेशन 1 कॉल करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी बीसी निकाल लेंगे। मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 45 का बन रहा है तो उसका बेस और परपेंडिकुलर क्या रहता है सेम। कैसे सेम रहता है वो भी ध्यान से समझना। इन ट्रायंगल एबीसी में आते हैं अभी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी tan यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि बच्चे आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की हेल्प से आपको क्या निकालना है बेस, परपेंडिकुलर की हेल्प से आपको क्या निकालना है बेस, तो tan यूज होएगा। मैं लिखता हूं tan 45, एंगल 45 है ना, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 200 डिवाइड बाय में बेस आपके पास क्या है बीसी, tan 45 क्या होता है 1, tan 45 क्या होता है 1, और ये आ जाएगा 200 बाय में आपके पास क्या आएगा बीसी। अभी बीसी जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा बीसी, बीसी आपका कितना आ गया 200 आ गया, यानी यस और नो। तभी तो मैंने बोला था आपके पास अगर एंगल 45 का बन रहा है उस केस में बेस और परपेंडिकुलर क्या रहेंगे बच्चे इक्वल, वो इस टाइप से रहेंगे कुछ, ये आपको ध्यान रखनी है बात। क्लियर है ना। अभी आपको क्या निकालना है यहां से, अभी आपको निकालना है बच्चे सीडी, क्या निकालना है सीडी। तो सीडी कैसे निकलेगा, हम ऐसे कर सकते हैं ना कि डीबी या जैसे बीडी, बीडी में प्लस कर देता हूं क्या बीसी, बीडी प्लस बीसी करता हूं तो क्या आ जाएगा सीडी। बताओ अभी बीडी आपके पास कितना था 200 बाय √3 प्लस में बीसी कितना है 200। अभी आपको एक काम करना है बच्चे, 200 बाय √3 की वैल्यू इसने दी हुई है, क्या दी हुई है 1.73, 1.73 प्लस में आपके पास क्या है 200। तो इसको सोल्व कर लेना बच्चे आप, इसको सोल्व करने के बाद दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास दोनों शिप का डिस्टेंस आ जाएगा, मींस सीडी का डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। क्लियर है ना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, द शेडो ऑफ अ टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree then when it was 60 degree find height of the tower। अभी यहां पे ध्यान से समझो बच्चे, इसने क्या बोला, कहता देखो जो हमारी शेडो है ना वो कभी छोटी हो सकती है फिर वो बड़ी हो सकती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है शेडो, शेडो डिपेंड करती है कि जो हमारे ऊपर सनलाइट गिर रही है ना वो किस एंगल से गिर रही है। अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा जब सन बिल्कुल आपके जस्ट ऊपर होता है तो आपकी शेडो नहीं बनती बच्चे, बहुत छोटी बनती है तो, या फिर शाम के टाइम जब हम देखते हैं तो हमारी शेडो जो है वो बहुत लंबी बनती है। वो डिपेंड करता है बच्चे किसके ऊपर, कि हमारे ऊपर सनलाइट किस एंगल से गिर रही है। अभी यहां से आपको ये चीज समझनी है, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग होना, ये कह रहा है कि अगर पहले, अभी यहां पे देखना, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यहां आपको ये 60 डिग्री रखना है, यहां बच्चे 30 रख देते हैं। एक बार पहले मैं कर रहा हूं, इसको मैंने रख दिया 30, ये 60 ये 30। अभी आपको पता है बच्चे अगर आप जितना नजदीक हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा ना। अगर आप दूर हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, कम बनेगा। क्लियर है ना ये तो सभी को। अभी यहां क्या है, आपको हाइट निकालनी है बच्चे टावर की। उसने ये बोला है, कहता जब 60 डिग्री एंगल था तो कोई शेडो बन रही थी, मींस ए बी हाइट आपके पास टावर की, जब 60 एंगल था तो शेडो कितनी बन रही थी बीडी, और जब 30 एंगल हुआ ना तो शेडो इंक्रीज कर गई भी। पहले शेडो क्या थी बीडी, अब शेडो क्या होगी बीसी, मतलब कितनी शेडो इंक्रीज कर गई 40 मीटर, 40 मीटर शेडो, जो शेडो है वो लॉन्गर हो चुकी, मींस क्या हो चुकी बच्चे इंक्रीज कर चुकी, इतनी बढ़ गई शेडो।
जब 60 डिग्री था तो जो भी शेडो रही होगी हमें नहीं पता, ओके। बट जब शेडो यहाँ पे जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हुआ ना, तो पहले जो शेडो थी वो 40 मीटर से क्या कर चुकी, इंक्रीज। अभी आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले एबीडी ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्राइंगल ए बी डी, एबीडी ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं, देखो हाइपो का यहां पे कोई भी काम नहीं है, तो टैन यूज करूंगा ना मैं, ये हम लिख देंगे टैन, टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है बी डी, टैन 60 क्या होता है √3 इज इक्वल टू ए बी भी मेरे को नहीं पता बच्चे, और बी डी भी मेरे को नहीं पता। तो एक काम करते हैं, अभी मैं बी डी को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई, ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, बी डी √3, ए बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, बी डी √3, और कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसको क्या कॉल कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लिया। क्लियर है ना ये सभी को। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से इन ट्रायंगल एबीसी में आते हैं बच्चे, ये रिलेशन अभी मैं यूज करूंगा सेकंड के अंदर। अभी हम आते हैं इन ट्रायंगल, अब यहां से बीडी की वैल्यू भी निकाल सकते थे, वो आपके पास क्या आ जाएगी, बीडी, जो जब आप बीडी की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, ए बी बाय में √3। तो अब ये पाते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, यहां भी बच्चे हम क्या यूज करेंगे, टैन, ओके। टैन और एंगल कितने का बन रहा है 30 का, और परपेंडिकुलर क्या है ए बी, डिवाइड बाय में बेस आपके पास क्या है बच्चे यहाँ पे बीसी, बेस क्या है बीसी। अभी tan 30 क्या होता है 1/√3, tan 30 आपके पास क्या होता है 1/√3, और ए बी की वैल्यू आपको पता है, यहां से ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ए बी, सॉरी हाँ ए बी की वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, ए बी की वैल्यू क्या है BD √3 डिवाइड बाय, अभी बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखना बच्चे बीसी को मैं ये लिख सकता हूं क्या, BD + 40, देखना ये पूरा बन रहा है, क्या बन रहा है बीसी, बीसी को मैं क्या लिख रहा हूं BD + 40, मींस BD + CD, और CD कितना दिया 40, तो बीसी को बच्चे मैं क्या लिख रहा हूं BD + 40। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, BD + 40 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या आ जाएगा BD + 40, ओके। देन BD √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, BD √3 का स्क्वायर आ जाएगा या नहीं आएगा ना, तो ये आपके पास क्या आएगा BD प्लस में क्या आ गया 40, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 3BD, क्या आएगा 3BD। तो एक काम करते हैं BD की वैल्यू निकाल देते हैं अभी, 3BD, ये BD यहाँ पे प्लस का था, ट्रांसपोज के बाद किसका होगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2BD, और आपके पास जो BD की वैल्यू है वो क्या आएगी बच्चे 40/2, तो BD आपके पास कितना आ गया, अभी BD आ गया 20, बीडी आपके पास कितना आ गया 20। अभी आपको बीडी निकालने के लिए तो नहीं बोला गया था ना, आपको क्या बोला गया था बच्चे, आपको निकालने के लिए बोला गया था एबी। अभी आपको पता है एबी किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 देखो, एबी किसके इक्वल है, BD √3 के इक्वल है या नहीं, तो BD आपका कितना आ गया 20, तो ये क्या आ जाएगा 20√3, एबी कितना आ जाएगा 20√3, आपको एबी तो निकालना था। सो हाइट ऑफ टावर जो है आपके पास, हाइट ऑफ टावर जो है वो आपके पास क्या आएगा 20√3, 20√3 मीटर। क्लियर है ना सम। क्या किया, सबसे पहले एबीडी ट्रायंगल में जाने के बाद बच्चे मैंने क्या किया, एबी और बीडी का एक रिलेशन बना लिया। उसके बाद एबीसी ट्रायंगल में जाने के बाद हमने क्या किया, एबी की जगह पे BD √3 रख के पूरी की पूरी इक्वेशन को BD में कन्वर्ट कर दिया, देन BD की वैल्यू फाइंड कर ली। जैसे ही BD की वैल्यू हमें मिली उसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी, AB की वैल्यू आ चुकी। Yes, now come to the question number 6. The angle of elevation of an aeroplane from point A on the ground is 60 degree. Point A on the ground is 60 degree. After flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree if the aeroplane is flying at a constant height of 1500√3 meter. Find the speed of the plane in km/h. तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, कहता है एक एरोप्लेन को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, कहां से,
ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से, ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से एक एरोप्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना ना, वो कितना था बच्चे? 60 डिग्री। वो क्या था आपके पास? 60 डिग्री। फिर क्या कह रहे हैं? आफ्टर 15 सेकंड, मतलब 15 सेकंड लगे भी जो एरोप्लेन था वो ए से कहां पे पहुंच गया? सी पे। ए से कहां पे पहुंच गया? सी पे। आफ्टर 15 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अभी कितना बन गया? 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अभी कितना बन गया? 30 डिग्री। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 1500√3, एक कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है, अभी हाइट उसकी चेंज नहीं हुई। किस हाइट पे फ्लाई कर रहा है? 1500√3 मीटर। और सी पॉइंट आने के बाद भी उसकी हाइट क्या थी बच्चे? सेम थी। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। अब बताओ स्पीड क्या होगी प्लेन की? देखो केस स्टडी भी आ सकती है ऐसी, सेम इसी टाइप की। तो प्लेन की स्पीड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? अभी ध्यान दो, ए से सी, ए से सी गया है आपके पास एरोप्लेन, और कितने टाइम में गया है? 15 सेकंड में। ए से सी क्या है? डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूं तो आपके पास स्पीड अभी आप निकाल सकते हो किस फॉर्मूले से? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम आपके पास क्या आ जाएगी बच्चे? इस केस के अंदर स्पीड आ जाएगी। अभी एसी में कैसे निकालूंगा? अभी आप ये देखो, एसी और बीडी, आपको नहीं लगता दोनों सेम है? ध्यान से देखो, एसी और बीडी क्या है? सेम। तो अपन बीडी निकाल लेते हैं ना। बीडी निकालना बहुत इजी है बच्चे, अभी ध्यान से समझो। यहाँ पे सबसे पहले अपन इन ट्रायंगल आते हैं एबीई, इन ट्रायंगल एबीई, इन ट्रायंगल एबीई। एबीई ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मेरे को परपेंडिकुलर गिवन है। थीटा कितना गिवन है? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर गिवन है और मैं बेस निकाल लेता हूं पहले बीई। तो कौन सा फंक्शन आप यूज करोगे बच्चे? tan। आप यूज करोगे tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? 1500√3 डिवाइड बाय में बेस। बेस आपके पास क्या है? बीई। ये तो tan 60 कितना होता है? √3। बीई का ट्रांसपोज कर देता हूं मैं साथ के साथ, किसका हो गया? मल्टीप्लाई। ये आपके पास क्या आ गया? 1500√3। अभी देखो बीई आपके पास क्या आ जाएगा? √3 क्या कर रहा है? यहां क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। ट्रांसपोज के बाद क्या करेगा? डिवाइड। मैं यहीं पे कैंसिल आउट कर देता हूं बच्चे। तो बीई आपके पास कितना आ जाएगा? 1500 मीटर। बीई आपके पास क्या आ चुका? 1500 मीटर। ओके, बीई 1500 मीटर आ चुका। देन अभी हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल एक और कौन सी ट्रायंगल बन रही है? ईसीडी। इस ट्रायंगल में आ रहे हो बच्चे, इन ट्रायंगल ईसीडी, इन ट्रायंगल ईसीडी। ईसीडी में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30। यहां भी आपको परपेंडिकुलर गिवन है, तो एक काम करते हैं बच्चे, बीसी निकाल लेते हैं यहां से, सॉरी यहां से निकाल लेते हैं बेस जो क्या है? ईडी। तो क्या यूज करोगे? tan। सो tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है? 15√3 डिवाइड बाय में बेस आपके पास क्या है? ईडी। बेस आपके पास क्या है? ईडी। और tan 30 कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू, फिर क्या है? 1500√3 डिवाइड आपके पास क्या आ जाएगा? ईडी। डिवाइड क्या आ जाएगा? ईडी। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ईडी किससे मल्टीप्लाई करेगा? 1 से। और 1500√3 किससे मल्टीप्लाई करेगा? √3 से। √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या आएगा बच्चे? कैंसिल आउट। तो आपके पास जो ईडी है ना, वो क्या आ जाएगा? 4500 मीटर। क्या आ जाएगा? 4500 मीटर। अभी मैं यहां से बीडी निकाल लेता हूं, क्योंकि प्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? बीडी किया है ना। तो बच्चे आप बीडी कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, बीडी में निकाल लेता हूं। कैसे निकलेगा? ईडी में से अगर मैं, ईडी में से अगर मैं बीई को क्या कर देता हूं? माइनस। देखना भी, ईडी में से अगर आप बीई को माइनस कर देते हो तो क्या बचेगा? बीडी तो बचेगा। तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे। आपके पास ईडी कितना आया है? 1500। और बीई कितना आया था? सॉरी, ईडी आपके पास आया 4500, बीई कितना है? 1500। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 3000 मीटर। बीडी आपके पास कितना आ जाएगा? 3000 मीटर। अभी आपको क्या निकालनी है? स्पीड। आपको निकालनी है स्पीड। स्पीड कैसे निकलेगी? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखो डिस्टेंस कितना कवर किया है? 3000 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है ना। और ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ है? 15 सेकेंड। कितने टाइम में कवर हुआ है बच्चे? 15
सेकंड में कवर हुआ है भाई, 15 सेकंड में कवर हुआ है, तो इसको कैंसिल आउट करो। आई थिंक कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 200। क्या आ जाएगा, 200। बट ये जो स्पीड आई है ना, ये किसमें आई है, मीटर पर सेकंड में। किसमें आई है, मीटर पर सेकंड में। बट आपको किसमें निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर जा रहे हो तो आप क्या करोगे, 18/5 से इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाओगे तो 18/5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो बच्चे जो भी कैलकुलेशन करने के बाद देख लेना, जो भी आपकी स्पीड आएगी, जैसे ये 1 पे कट हो रहा है, ये कितने पे कट हो रहा है, 40 पे। सो 40 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेना बच्चे, जो भी आपकी स्पीड आएगी वो किसमें रहेगी, किलोमीटर पर आवर में। ओके, किलोमीटर पर आवर। ये इसी टाइप का सम आपकी केस स्टडी में भी आ सकता है, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। कांस्टेंट हाइट उसने दी हुई है, तो सबसे पहले क्या निकाल लिया, बीई। उसके बाद दूसरी ट्रायंगल में हम लोग गए ई सी डी के अंदर, वहां से हमने क्या निकाल लिया, ईडी। अभी ईडी में से बीई को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, बीडी। और बीडी किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है। इतना ही तो डिस्टेंस कवर हुआ है, तो स्पीड कैसे निकाल लेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। 15 सेकंड मेरे को टाइम गिवन है, तो मीटर पर सेकंड में आई। उसके बाद किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए इसको क्या कर देंगे, 18/5 से आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, एट अ पॉइंट 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक। अभी आप ये मान के चलो बच्चे, ये सारी लेक है इस टाइप से, यहाँ है जो मैंने डॉटेड लाइन से शेड किया होगा ना, ये सारा पानी है। अब ये क्या कह रहा है, लेक से 20 मीटर अबव, लेक से 20 मीटर अबव। देखो जैसे डी तो है आपके पास, वाटर सरफेस है। अभी यहां से इससे 20 मीटर अबव, ये आपके पास क्या हो गया, 20 मीटर अबव द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। ओके, सी आपके पास एक क्लाउड है, सी आपके पास क्या है, एक क्लाउड। ए से, ए ने क्लाउड को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 30 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन अ लेक। अब ये देखो यहां बच्चे क्लाउड है, क्लाउड की रिफ्लेक्शन भी तो पड़ेगी ना पानी में। क्लाउड की रिफ्लेक्शन मींस इमेज बन रही है, और यहां से ये क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहता है जब इसने इस क्लाउड की इमेज को देखा ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना बच्चे। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है आपके पास वो कितना कह रहा है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, 60 डिग्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, 60 डिग्री। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए। कहता ए से क्लाउड का डिस्टेंस बताओ कितना होगा। मींस आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एसी। क्या पूछ रहा है, एसी। बट उस एसी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना। अभी आप लोग क्या कर लेके चलोगे, देखो मेरे पास सीई जो है, ये है ई भी वाटर सरफेस पे है। सीई से वाटर सरफेस से जो क्लाउड का डिस्टेंस है वो मैंने क्या मान लिया, एच। वो हम क्या मान के चल रहे हैं बच्चे, एच मान के चल रहे हैं। एक बात और याद रखना बच्चे, अगर आप जितना यहां से इमेज जो है ना, जो क्लाउड की इमेज बन रही है पानी के अंदर, जितना क्लाउड ऊपर है उतना ही क्लाउड आप नीचे लेके चलोगे। मींस हम ई एफ को भी क्या मान के चलेंगे, एच। अगर पानी से जितना क्लाउड ऊपर है उसको आप एच मान के चल रहे हो, तो उसकी इमेज भी, उसकी जो इमेज बनेगी वो भी वाटर सरफेस से उतना ही नीचे बनेगी, जिसका उसको भी आप क्या मान के चलोगे, एच मान के चलोगे। तो यहां से मैंने क्या किया, लेट किया है बच्चे। यहां से आपने क्या लेट किया है, लेट सीई इज इक्वल टू एच। अगर सीई आपका एच है तो ईएफ भी आपका क्या होगा बच्चे, एच। ईएफ भी क्या होगा आपका, एच। अभी मैं यहां से बीसी निकाल देता हूं बच्चे, बीसी। बीसी, अब ये देखो अगर आपका एडी 20 है तो बीई भी क्या था, 20। तो आपका जो बीसी है ना, बीसी आपका क्या हो जाएगा, H-20। बीसी आपका क्या होएगा, H-20। मतलब देखो ये पूरा H था, ये 20 है, तो ये बीसी क्या बचेगा बच्चे, H-20 बचेगा ना। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, H-20। अब हम एक ट्रायंगल के अंदर आते हैं, एबीसी के अंदर। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में एंगल 30 दिया हुआ है, तो बेस क्या बन गया आपका, एबी। बेस क्या बना, एबी। यहां से मेरे को एबी निकालना पड़ेगा, क्यों, रीजन बता देता हूं पहले। क्योंकि एबीसी ट्रायंगल और एक एबीएफ ट्रायंगल, इन दोनों में कॉमन साइड कौन सी है, एबी। दोनों में कॉमन कौन है, एबी। तो हम दोनों में एबी निकाल के दोनों को क्या कर देंगे बच्चे, इक्वेट कर देंगे, तो वहां से मेरे पास एच की वैल्यू निकल के आएगी।
अभी देखो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूं एबीसी के अंदर, tan लगाते हैं अपन, tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है h माइनस 20, h माइनस 20 और बेस आपके पास क्या है ए बी, बेस आपके पास क्या है ए बी। tan 30 कितना होता है 1/√3 दैट इज इक्वल टू h माइनस 20 बाय में आपके पास क्या है ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, ए बी आपके पास क्या आएगा, ए बी आपके पास आएगा √3 मल्टीप्लाई h माइनस 20 आ गया। अभी मैंने इसको कॉल कर दिया इक्वेशन नंबर 1, हमने इसको क्या कॉल किया इक्वेशन नंबर 1। ओके, ए बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अभी इस ट्रायंगल में आता है ए बी एफ के अंदर, इन ट्रायंगल ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी एफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यहां हम क्या करते हैं, सेम वही यूज करेंगे, tan, यहां एंगल कितने का बन रहा है 60, तो tan 60 इज इक्वल टू, यहां पे तो ए बी क्या बनेगा मेरा बेस, और बी एफ, बी एफ आपका क्या बनेगा, बी एफ आपका परपेंडिकुलर, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी ध्यान से देखो बच्चे, बी एफ क्या आएगा, बी ये क्या है h और बीई क्या है 20, तो ये आपके पास क्या बनेगा h प्लस 20, क्या बनेगा h प्लस 20। और अगर हम बात करें बेस की, तो बेस क्या है भी ए बी, बेस क्या है ए बी, तो यहां आपके पास tan 60 कितना आएगा √3 इज इक्वल टू ये आएगा h प्लस में 20 बाय में आपके पास क्या आ जाएगा ए बी, तो ये आपके पास रहेगा ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हो बच्चे, h प्लस में 20 ये किस में आ जाएगा बाय में, call it equation number 2। now from 1 and 2, from 1 and 2, from 1 and 2, 1 और 2 से अगर मैं बात करूं तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है सेम, दोनों ही ए बी की वैल्यू है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी सेम, तो इक्वेट कर दो बच्चे यहाँ पे आप लोग, तो ये आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई h माइनस 20 इज इक्वल टू h प्लस 20 बाय में क्या है √3। अभी √3 यहाँ पे ये जो √3 है मल्टीप्लाई में जाएगा, तो √3 से √3 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई h माइनस 20 और इक्वल में आपके पास क्या रहेगा h प्लस 20, h प्लस 20। अभी 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो ये क्या बनेगा 3h माइनस 60 इज इक्वल टू h प्लस में क्या आएगा आपके पास 20, देन ये आएगा 3h, h यहाँ पे प्लस का था, आफ्टर ट्रांसपोज किसका हो जाएगा माइनस का, तो आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा 20, 60 माइनस का था तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो यहां से बच्चे जो h की वैल्यू आपके पास रहेगी ना 2h, ये आपके पास क्या आएगा 2h प्लस 2h इज इक्वल टू 80, 2h इज इक्वल टू 80, 2h इज इक्वल टू 80, तो h आपके पास क्या आएगा बच्चे, h आपके पास आएगा 40, h आपके पास क्या आएगा 40। अभी यहां से h आपके पास 40 आया, ये बात ध्यान रखनी है, h 40 आया तो h माइनस 20, h माइनस 20 तो BC आपके पास कितना हो जाएगा, देखो h 40 आ गया तो BC आपके पास कितना हो जाएगा 20, BC आपके पास क्या हो जाएगा, आपको यहां से BC निकाल लेना बच्चे, BC आपके पास क्या हो जाएगा, BC क्या था h माइनस 20, तो ये क्या आया 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू क्या आ चुका 20 मीटर। बट यहां से अगर मैं बात करूं ना तो ए बी सी ट्रायंगल के अंदर BC आपके पास 20 आया, यहां से आपको क्या निकालना है AC, आपको निकालना है AC, तो यहां बच्चे क्या लगाओगे, अभी ये आपको थीटा दिया, ये क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 20 आ गया, अभी आपको क्या निकालना है परपेंडिकुलर की हेल्प से हाइपो, क्योंकि आपको तो इमेज क्लाउड का डिस्टेंस निकालना है ना ए पॉइंट से, तो आपके पास यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर से बच्चे आपको क्या निकालना है हाइपो, तो आप क्या यूज करोगे tan, सॉरी साइन, क्या यूज करोगे साइन, तो मैं आप लिखता हूं साइन, एंगल कितना बन रहा था 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है 20 और आपके पास हाइपो क्या है AC, ये आपके पास कितना आएगा 1/2, ये रहेगा 20, ये क्या आएगा AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो AC आपके पास कितना आ जाएगा 40 मीटर, मतलब A का जो डिस्टेंस रहेगा क्लाउड से वो आपके पास कितना रहेगा 40। यस, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टोल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। देखो कोई भी स्टैच्यू अगर है ना, अगर आप चौक पे देखते हो, कोई भी चौक पे अगर कोई भी स्टैच्यू हमारे पास लगा हुआ है ना,
तो वो एक पेडिस्टल के ऊपर रखा जाता है। पहले उसके लिए एक पेडिस्टल रेडी किया जाता है, फिर उसके ऊपर क्या लगाया जाता है बच्चे, स्टैचू लगाया जाता है। ये क्या कह रहा है, एक स्टैचू की आपको हाइट दे दी, कितनी है, 1.6 मीटर टोल एक स्टैचू है। स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप पे है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ स्टैचू। जब स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखना, इस एंगल की बात कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल इज 45 डिग्री। अगर पेडिस्टल के टॉप से को देख रहा है, अगर पेडिस्टल के टॉप तो क्या है बच्चे, ए है ना, सॉरी डी है, पेडिस्टल का टॉप क्या है, डी। जब पेडिस्टल के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45। और जब स्टैचू के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, आपसे किसकी हाइट पूछ रहा है, पेडिस्टल की हाइट। और √3 की वैल्यू क्या लेने के लिए बोल रहा है, 1.73। तो कैसे करेंगे, देखो 45 जैसे ही पता लगा आपको कि 45 एंगल है, तो बच्चे 45 में क्या रहता है, बेस और परपेंडिकुलर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे ना। तो हम सबसे पहले ही चलते हैं बच्चे इन ट्रायंगल बीसीडी के अंदर, इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी ट्रायंगल में यूज करते हैं पर tan, देखो हाइपो का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, बेस और परपेंडिकुलर का ही रहेगा। तो tan 45 आपके पास परपेंडिकुलर क्या रहेगा, बीडी, बाय में बेस आपके पास क्या रहेगा, बीसी। tan 45 क्या होता है बच्चे, 1। ये क्या आ जाएगा, बीडी बाय में क्या आएगा, बीसी। तो बीसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बीसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीडी। बीसी किसके इक्वल आ जाएगा, बीडी के इक्वल। यही तो हमने सीखा है, जहां पे एंगल आपका 45 का होता है वहां बेस और परपेंडिकुलर क्या रहते हैं, सेम। मैंने इसको कॉल किया इक्वेशन नंबर 1। देन हम बड़े वाली ट्रायंगल में आते हैं बच्चे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में भी आपका क्या यूज होएगा, tan। अब यहां एंगल कितने का बन रहा है, 60 का। परपेंडिकुलर आपके पास क्या आएगा इस केस के अंदर, AB। और बाय में अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस आपका क्या होएगा, BC। अभी हम क्या चाहते हैं कि पूरे के पूरे सम को मैं एक ही वेरिएबल में बना सकूं। तो tan 60 बताओ बच्चे, पहले क्या होता है, √3। tan 60 आपके पास क्या रहेगा, √3। देखो AB को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, AB को मैं ये लिख सकता हूं ना कि 1.6 प्लस में BD, 1.6 प्लस में BD। देखो ये दो लाइनों में तो आपका डिवाइड हो रहा है, तो क्या लिख सकता हूं, 1.6 प्लस BD बाय में BC। देखो BC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। तो BC के प्लेस पे बच्चे मैं क्या पुट कर देता हूं, BD, ताकि मैं सम को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकूं। जैसे अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो BD किससे मल्टीप्लाई करेगा, √3 के साथ, इज इक्वल में क्या आ जाएगा, 1.6 प्लस में आपके पास क्या रहेगा, BD। ये आपके पास आएगा BD √3। और इस साइड जो BD है ना, ये प्लस का है, तो आफ्टर ट्रांसपोज किसका हो जाएगा, माइनस का, BD। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1.6। ये आपके पास क्या रहेगा, 1.6। इन दोनों में BD कॉमन आ रहा है, जैसे ही आप BD कॉमन लेते हो आपके पास क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल में क्या आ जाएगा, 1.6। और BD के साथ √3 माइनस 1 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। जब आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या करेगा, डिवाइड। ट्रांसपोज करोगे तो क्या करेगा, डिवाइड। अभी आपको पता है बच्चे, हम डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म नहीं छोड़ते, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज पता होगा बाइनोमियल का कैसे करते हैं, बीच वाला जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। तो उसके बाद सेम टर्म से मल्टीप्लाई, सेम टर्म से क्या करेंगे, डिवाइड। तो 1.6 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1। और ये आपका क्या रहेगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा। तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा आपके पास, 1 का स्क्वायर। तो 1.6 मल्टीप्लाई क्या आएगा, √3 प्लस 1 बाय में क्या रहेगा, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट। सो 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब यहां से अगर अपन इसको कट करते हैं ना, कट करें, अगर 1.6 को मैं 2 से कट कर रहा हूं तो क्या बनेगा, 0.8। 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 मीटर। अभी ध्यान रखना बच्चे, आपने किसकी वैल्यू निकाली है, BD की वैल्यू। बट आपको यहां पे क्या, हाँ BD तो चाहिए था, BD तो आपके पास क्या है, हाइट ऑफ पेडिस्टल है। सो हाइट ऑफ पेडिस्टल जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 0.8 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1। ठीक है ना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है,
अ बॉय whose आई लेवल इज 1.3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक बच्चे का जो आई का लेवल है ना ग्राउंड से, वो कितना है 1.3 मीटर, ग्राउंड से 1.3 मीटर हाइट पे आई लेवल, ठीक है। सपोज अ बैलून मूविंग विद द wind in a horizontal line at some height from the ground, the angle of elevation of the balloon from the eye of the boy at an instant is 60 डिग्री। यहां से बच्चे ने जब बैलून को देखा ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे कितना बन रहा था 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था 60 डिग्री। आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड ही लगे बच्चे, वो बैलून जो है वो ए से कहां चला गया, अभी बी पोजीशन पे, ए से बी पे चला गया। आफ्टर 2 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो भाई यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो चुका बच्चे, रिड्यूस हो चुका। और यहां पे आफ्टर 2 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना बना 30 डिग्री। इफ द स्पीड ऑफ द विंड, आपको यहाँ पे विंड की स्पीड दी गई है बच्चे, कितनी दी गई है 20√3 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से बैलून जो है वो कितनी हाइट पे है। अब ये जो हाइट है ना ये कांस्टेंट है, मींस आपके पास एजी और बीसी क्या है इक्वल, एजी और बीसी क्या है इक्वल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पीड ऑफ विंड लिख देते हैं बच्चे। स्पीड ऑफ विंड आपको कितनी दी गई है 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। तो आपके पास एक डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है, क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो इस यहां से ना मैं डिस्टेंस निकालूंगा, देखना मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा कि ए से बी वो कितनी दूर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया होगा, ए से बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब यहां से स्पीड बताओ कितनी थी, स्पीड थी 29√3 और कितने सेकंड लगे हैं अभी उसको, ओनली 2 सेकंड, ए से बी जाने में 2 सेकंड लगे हैं। तो टाइम कितना हुआ मेरे पास 2 सेकंड। तो यहां से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 58√3 मीटर, 58√3 मीटर मींस आपके पास ए बी क्या आ गया 58√3 मीटर। अभी आपको ये पता है बच्चे ए बी जो है वो किसके इक्वल होएगा जीसी के, ए बी जो है वो किसके इक्वल होएगा जीसी के इक्वल होएगा। अगर ये 58√3 मीटर है तो आपके पास जीसी भी क्या आएगा 58√3 मीटर। अगेन समझो बच्चे, यहां से ए से बी जाने के लिए टाइम बताओ कितना लगा है 2 सेकंड। विंड किस स्पीड से चल रही है बच्चे 29√3 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर। तो 2 सेकंड में बच्चे डिस्टेंस निकाल लिया मैंने। तो ए बी ने कितना ट्रेवल किया 58√3। तो ए बी अगर 58√3 कर रहा है तो जीसी भी कितना करेगा 58√3। तो ये आपके पास आ गया बच्चे 58√3। अभी आ गया ना। आपको क्या निकालना है बच्चे, आपको निकालनी है हाइट, मींस आपको क्या निकालना है एजी। तो यहां आप क्या करोगे, दो ट्रायंगल में जाओगे बच्चे, इन दोनों ट्रायंगल में कोई इस सम का हिंट दे रहा हूं, डू योरसेल्फ, अपने आप करना। अभी यहां आप करोगे पता क्या, एक बार तो जाओगे इन ट्रायंगल एडीजी के अंदर, इन ट्रायंगल एडीजी के अंदर, एडीजी के अंदर tan का यूज करके आप क्या निकाल लोगे एजी, क्या निकाल लोगे एजी। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप ट्रायंगल में जाओगे डीबीसी के अंदर, इन ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यहां से आप लोग क्या निकाल लोगे बच्चे बीसी, क्या निकाल लोगे बीसी। क्लियर है ना। अभी आप यहां से एजी निकाल लेना, यहां से क्या निकाल लोगे आप लोग बीसी निकाल लेना। तो एक काम करना, यहां से आपके पास ना डीजी की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, एजी निकाल लोगे और बीसी निकाल लोगे। एजी और बीसी दोनों क्या है इक्वल, एजी और बीसी दोनों क्या है इक्वल। तो इनके इक्वल जो वैल्यू आएगी ना, उनको जैसे इक्वल रखोगे तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी डीजी की वैल्यू। और ये डीजी की वैल्यू जब आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे एजी के अंदर, तो आपके एजी की वैल्यू आ जाएगी। और एजी आपके पास क्या है, याद रखना उसने क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। ये जो एजी की वैल्यू आएगी ना, लास्ट में जो हाइट होगी ना आपके पास, वो बच्चे पता क्या होगी, हाइट आपके पास क्या होगी एजी के अंदर प्लस कर दोगे बच्चे, ग्राउंड लेवल नहीं है एजी, याद रखना। एजी के अंदर प्लस करोगे 1.3 मीटर, ये भी तो होएगा भाई 1.3 मीटर। अगेन मैं आपको हिंट दे रहा हूं, फिर से आप समझो। एडीजी के अंदर बच्चे जैसे ही आप जाओगे तो एजी की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद डीबीसी के अंदर जैसे आप आज जाओगे तो बीसी की वैल्यू निकाल लो। इन दोनों को इक्वल रख दो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। इक्वेट करके क्या होगा बच्चे, आपके पास ना डीजी की वैल्यू आ जाएगी,
किसकी वैल्यू आएगी, dg की वैल्यू। ये dg की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, ag की वैल्यू आएगी। और ag की वैल्यू के अंदर अगर 1.3 को प्लस कर दोगे तो हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड आपके पास आ जाएगी। क्लियर है ना? यस, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है बच्चे, एक केस स्टडी है। अभी एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर इस चैप्टर से एक केस स्टडी आती है तो क्या है केस स्टडी, केस स्टडी भी तो बच्चे एक वर्ड प्रॉब्लम ही है। क्लियर है ना? तो क्या रहेगा, देखो यहां पे क्या है, सम नंबर 10 आपके पास। वन इवनिंग कौशिक वॉज इन अ पार्क, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, बर्ड्स वर सिंगिंग ऑन अ नियर बाय ट्री ऑफ हाइट 80 मीटर। कुछ बर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे ए पोजीशन के ऊपर कुछ बर्ड दिख रहे हैं ना, ये बर्ड एक ट्री के ऊपर है और उस ट्री की हाइट क्या है बच्चे, 80 मीटर आपको दी गई है। ही ऑब्जर्व अ बर्ड ऑन द ट्री एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। देखो सी से ऑब्जर्व किया, जो कुछ भी ऑब्जर्व किया जा रहा है सी से ऑब्जर्व किया जा रहा है। सी से जब ए को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 45। ओके, 45 में क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या रहेंगे, सेम। फिर ये क्या कह रहा है, व्हेन अ सिक्सर वाज हिट अ बॉल इज फ्लू थ्रू द ट्री फ्राइटनिंग द बर्ड टू फ्लाई अवे इन 2 सेकंड। In 2 seconds, he observed the bird fly at the same height at an angle of elevation 30 degree. The ball is flying toward him at the same height at an angle of elevation of 60 degree. पहले पूरे सम को समझते हैं ध्यान से। ए एक मींस आपके पास ए बी जो है ना वो ट्री है, ट्री की हाइट कितनी है, 80 मीटर। सी से जब ट्री के ऊपर कुछ बर्ड्स बैठे हुए हैं, बर्ड्स को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 45 डिग्री। ओके, फिर क्या किया, जैसे ही बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने एक शॉट मारा, तो वो जो है आपके पास बॉल किस पोजीशन पे आई हुई है, एफ पोजीशन पे। एफ पोजीशन पे बॉल है आपके पास, तो वहां से क्या हुआ, बर्ड जो है फ्लाई कर जाते हैं। ए से बर्ड कहां फ्लाई कर गए, डी पे। ए पोजीशन से बर्ड कहां फ्लाई कर जाते हैं, डी पोजीशन पे। फिर ये क्या कह रहे हैं, व्हेन अ सिक्सर वाज हिट ट्री फ्राइटनिंग द बर्ड्स टू फ्लाई अवे इन 2 सेकंड, मींस 2 सेकंड लगे इसको ए से डी। ए से डी आने में कितना टाइम लगा बच्चे, 2 सेकंड। एंड ही ऑब्जर्व द बर्ड फ्लाइंग एट सेम हाइट, मींस आपके पास डीई भी कितना है, 80 मीटर, सेम हाइट पे फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, एंड द बॉल फ्लाइंग टुवर्ड हिम, जो बॉल है अभी उसके पास आ रही है, ऑब्जर्वर के पास, एट द सेम हाइट, उसकी भी हाइट क्या है, सेम, मींस बॉल की हाइट भी क्या है, 80 मीटर। एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। अब जो वो बॉल को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और डी पॉइंट को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और ए पॉइंट को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर है तो आप केस स्टडी को भी कर लोगे। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, करवाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी मेरे को, ये सब ध्यान से देखना। अभी क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री कहां है अभी, बी के ऊपर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वाज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। कहता फुट ऑफ द ट्री से कहां पे ऑब्जर्व कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे वो ऑब्जर्व कर रहा है, कौन सा पॉइंट है, बी, सी पॉइंट से। आपसे क्या पूछ रहा है, बीसी। क्या पूछ रहा है, बीसी। तो बच्चे आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर आओगे। ध्यान देखो, एबीसी के अंदर एंगल कितने का बन रहा है, 45 का। tan 45 क्या होता है, 1। तो P बाई बी इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर किसके इक्वल होएगा, आपका बेस के इक्वल होएगा। तो एक बात बताओ बच्चे, बीसी भी क्या आ जाएगा, 80 मीटर। फर्स्ट का पार्ट हो गया, अभी फर्स्ट का आपका क्या आ चुका, 80 मीटर। कर दोगे ना अच्छे से, थोड़ा एक्सप्लेन तो करना ही है। उसके बाद ये आपको क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है हाउ फार, जो सेकंड पार्ट है, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम। कहता है जो टाइम आपको दिया गया है, कितना टाइम दिया गया था, 2 सेकंड। 2 सेकंड के अंदर कितना फ्लाई करे, कितना फ्लाई किया होगा बर्ड ने। अभी ध्यान दो, इसका भी हिंट दे रहा हूं कि ए से डी पे गया है, यस और नो। अभी आप ये बताओ, जितना एडी है उतना ही क्या होगा, बीई। जितना एडी है उतना ही क्या होगा, बीई। मतलब आपको क्या निकालना है, बीई निकालना है। इतना ही तो फ्लाई किया है ना बर्ड ने। तो आप क्या पे क्या करोगे, इन ट्रायंगल सीडीई के अंदर आओगे। देखो बच्चे, जो ये बड़े वाली ट्रायंगल है ना, इसमें आओगे, सीडीई ट्रायंगल में आओगे। एंगल कितना दिया हुआ है, 30। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, 80। इस परपेंडिकुलर की हेल्प से बेस निकालोगे, कौन से वाला, सीई। क्या बेस निकालोगे, सीई। अभी यहां देखो बच्चे, अगर सीई में से मैं माइनस कर देता हूं बीसी को, बीसी कितना आया है, 80। सीई में से अगर बीसी को माइनस कर देता हूं तो बीई आ जाएगा या नहीं,
इतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया आएगा। डू यूर सेल्फ, अपने आप करना, क्लियर है ना। आई थिंक ये आएगा बच्चे 80√3 माइनस 80। यह सभी लास्ट आपके पास क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बर्ड इन मीटर पर मिनट, स्पीड ऑफ बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ इट हैड फ्लोन 20 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 मीटर। मींस बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना वो फ्लाई किया उसने, 20 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 मीटर फ्लाई किया गिवन टाइम के अंदर। तो आपको कह रहा है बताओ मीटर पर मिनट में स्पीड आपके पास क्या होगी, मीटर पर मिनट की बात कर रहा है। तो एक बात बताओ बच्चे, स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अभी देखो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, 20√3 प्लस 1, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, और गिवन टाइम कितना था बच्चे, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड था तो कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा, यानी 10√3 प्लस 1, ये स्पीड आ गई 10 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1। बट ये जो स्पीड आई है ना, ये किस में आई है, मीटर पर सेकंड के अंदर। ये किस में आई है बच्चे, मीटर पर सेकंड के अंदर। बट आपको किस में निकालनी है, मीटर पर मिनट के अंदर। मीटर पर मिनट में निकालनी है तो आप 60 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 600 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 मीटर पर मिनट। यही तो आपको निकालना था। ओके, तो जो भी केस स्टडी आपके पास आएगी, देखो अगर आपकी वर्ड प्रॉब्लम क्लियर है, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम आपको अच्छे से आती हैं और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो जो आपकी केस स्टडी आने वाली है बच्चे, आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, केस स्टडी, हाँ ये भी जरूरी नहीं कि यहां से केस स्टडी आएगी, पिछली बार जो आया वो 5 मार्क्स का सम यहां से आया है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्फा स्क्वायर एकेडमी।